यहाँ क्यों बुलाया? अरे उसे लगता है ये बाहर सेफ जगह है। अगर तूने उसे यहाँ से निकाल भी दिया तो अपने घर वालों को क्या करेगा? तो एक अफगान डिप्लोमेट थी जो अमेरिकन सीक्रेट्स लेने के लिए अपने जिस्म को बेचती थी। ये कोई मजाक नहीं है रोहन। लाजरम पटेल। तो ये लो, भाईजान पहले का बाकी है। भाईजान कब देंगे? 2 दिन में देता हूँ। डबल देना प्लीज, डबल नो सर प्लीज। लैला सेंसेशन, धमाका क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं लैला के बारे में कुछ कहूँ, लैला के बारे में जानना चाहते हैं। 7 लोग मर गए, 4 घायल हो गए, 1 की टांगे गई। इतना मसाला काफी नहीं है उनके लिए। नंबर्स है, नंबर्स। आमिर तू जानता है नंबर्स है। इतने मरे, इतने घायल हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो तेरी लव स्टोरी चाहिए, तेरी और लैला की। तुम क्या बोलते हो, क्या लिखते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच क्या है तुम जानते हो रोहन। अंदर लोग चाहते हैं कि मैं तेरी लैला को डांट पाऊं, तवायफ कहूं। एक रान बुलाओ, तवायफ बुलाओ, धंधे वाली बुलाओ, इससे अगर तुम्हारी कहानी बिकती है तो ठीक है। घर वालों को पता चल जाए। तुम्हें उससे क्या? तुम तो परमिशन लेने आए थे ना, मिल गई। अब जाओ, दुनिया को सच बताओ, लिखो। और इससे हमारी तुम्हारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोहन। अब जाओ, I'm tired. Go. जिस कहानी को आमिर और मैंने जहन्नम से निकाला उसे तुमने रिजेक्ट किया। तुमने फोन उठाना भी बंद कर दिया और 3 महीने से सैलरी भी नहीं भेजी। What's happening यार? अरे हमने वो स्टोरी 3 दिन चलाई। यार ये खून की नंगी तस्वीर को तुम कहानी कहते हो, ऐसा ब्लड पोर्नोग्राफी, और वो भी किसी एजेंसी से ली हुई तस्वीरें। रोहन ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि अफगानिस्तान अब कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं रहा। तो बंद करो ये प्रेस, चने की दुकान खोलो मैन। रोहन Yeah. डोंट इंसल्ट मी। I ain't insulting you. मैं ये नहीं कह रहा कि शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। अब हम रोज इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज छापते हैं कि नहीं? Yeah, sure. फिल्म स्टार्स के अफेयर्स के, क्योंकि वो बिकते हैं। देखो रोहन, तुमने हमेशा वो चीज हासिल करी जो किसी और के बस के बाहर है। तुम मुझे एक अच्छा मूवी स्टार का इंटरव्यू करके दिखाओ। कोई भी उल्लू का पट्टा स्टार का इंटरव्यू गलत, ये तुम्हारा वहम है। कितने मूवी स्टार हैं वो तालिबान के भी बाप होते हैं। इसको देखो, तारा मल्होत्रा, इतने बरस हो गए, उसने अभी तक एक ढंग का इंटरव्यू नहीं दिया है। उसकी स्टोरीज छापो, उसकी फोटोएं छापो, पर उसके मुंह से कुछ बुलवाना इम्पॉसिबल। उसकी अगर उसने अपने मुंह से कुछ बोल दिया तो लोगों को पता चलेगा यहाँ कुछ नहीं है, सब यहाँ है, यहाँ। अरे लिसन, आई हैव क्रैक्ड इट फॉर यू। वो हमारे न्यूज़पेपर से बात करेगी और इसके लिए मैं तुम्हारी जेबें भर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया को तारा मल्होत्रा में इतना इंटरेस्ट है। जस्ट सेंड मी माय सैलरी, ओके?
कितने? दिल्ली भैया रात में सैया क्या चल रहा है मैम? कहाँ जा रही है? मैडम वो अंशुल रॉकस्टार के बारे में कुछ तो बताइए। हाँ तारा, बस एक बुरा सपना था। डरने की कोई बात नहीं है, मैं यही हूँ। चलो शुरू करते हैं। मुझसे नहीं होगा। सोवा। तुम्हें करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। पर क्यों? तुम्हें करना होगा। मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी लाइव। ओ माय गॉड, आई एम लेट। चाहती तो नहीं हूं पर मुझे जाना होगा। नहीं, जाना जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी है। भूलना मत, आशीष आज घर आने वाला है। जैसे कि मैं भूल जाऊंगी। सी यू ऑन द सेट। या हैं? मैडम है? हैं? मैडम है मैडम? हैं? मैडम है मैडम? मालूम नहीं है। जाओ यहाँ से। कभी आएंगे? पता नहीं। कितने बजे आएंगी मैडम? हैं? बाबा मैडम कितने बजे आएगी? हैं? आ जाते हैं कहीं न कहीं से उठा के। जिन आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बनाया है, उनकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। स्पेशल फोर्सेस ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, आतंकवादियों ने एक आदमी को मार डाला है और शायद एक होस्टेज भी है। इस बात की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस हमले ने पूरे देश में दहशत का माहौल फैला दिया है। नमित, हमें इस चुनौती का सामना न्यूज़ देख रहे हो? मुझे वहां होना चाहिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी घटना है। एक आदमी मरा, एक हॉस्टेज है, एंड इट्स नॉट बिग फॉर यू। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वर्ल्ड वॉर 3 और व्हाट? हाँ?
You know I'm experienced. I can get you a really good story. अरे सुपरस्टार हुई तो अपने घर पे यार. And I don't care about those idiotic readers about her. Listen, Namit. हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वासन दिया है कि हम इस चुनौती Pick up the phone. Bloody hell, man. These servants. इनकी तो आज मैं छुट्टी कर ही दूंगी. और एक तो आज ये ड्राइवर भी नहीं है. उदय, मैं शाम से इंतजार कर रहा हूँ यार. 3-4 घंटे हो गए, आई नहीं अभी तक. हाँ, अगर वो हॉस्टेज क्राइसिस अगर ज्यादा बढ़ गए तो मैं वो जाके कवर करूंगा. No, that's what I'm thinking. Yeah, I'm not gonna hang around here. I think आ रहा है कोई. I think she's the light है वही है मेरे को लगता है, पता नहीं. I think she's coming. Yeah, she's the same. कुछ नहीं यार, देखते हैं मैडम पहचानती तो ठीक है ना. 2 मिनट. I'm so sorry. I'm so sorry. अरे Oh God, संभालो इसको. I'm really sorry. Look, I'm really sorry. I'm very sorry. आप है कौन और आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? ओह, आज ही था. जी आज ही था. God. अरे आप पागल हैं, आप बाहर क्यों खड़े थे? पागल मैं नहीं, पागल मेरा एडिटर जिसने मुझे यहाँ भेजा है. Oh, I'm sorry. It doesn't look like. Oh, come on. मैं आपकी नाक का कुछ करती हूँ. क्या आपके पास ड्राइवर नहीं है मैम? छुट्टी ली है और वैसे भी मुझे गाड़ी चलाना पसंद है. दिखता है. You can see that. वेलकम. आइए पहले इसका कुछ करते हैं. छुट्टी पर हो. फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर मैम सुना ही नहीं दिया. अच्छा पकड़ो इसे. घर जाओ, कल आना. कम. हाँ, मैं अभी जरा बिजी हूँ. या आई नो इट्स फ्राइटनिंग. मैं अभी बात नहीं कर सकती. मैं वापस फोन करती हूँ, नहीं तो तुम कल फोन कर लेना. ओके, बाय बाय डार्लिंग. या हेलो, मैं वापस फोन करती हूँ. सॉरी अबाउट दैट. आपका पता नहीं, पर अब मुझे बेटर लग रहा है. मैं बस 2 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ. Why don't you make yourself comfortable? Have a drink. मारे जाने लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं. सरकार घायलों के इलाज के साथ साथ सभी प्रभावित परिवारों का ख्याल रखेगी और उनकी देखभाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी. ये हमले अच्छी तरह सोचे समझे तरीकों से किए गए हैं. इन हमलों का संबंध हमारे देश के बाहर से है और इनका मकसद हमारे नष्ट करना है. हमारे यहाँ आए हुए नागरिकों को मारकर भय और आतंक ओके, शुरू से शुरू करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, आई एम तारा. आपका फोन. नॉट इंटरेस्टेड. ये फोन्स कभी बजना बंद ही नहीं करते. इतना परेशान करते हैं कि मैं बता नहीं सकती. वैसे मेरा नाम राहुल कौशल है. आपने शायद मैं आपसे कभी क्यों नहीं मिली? मैं शोबिज़ डेस्क के ऑलमोस्ट सभी जर्नलिस्ट को जानती हूँ. बॉलीवुड रिपोर्टर्स लोअर देन द वल्चर्स. हमारे यहाँ मैम शोबिज डेस्क नहीं है. वो जिसे राजीव चावला चला रहा है या चला रहा था, वो जो एड्स से मर गया. कल्चरल सेक्शन वो चला रहा था. ओके, तो अब आप संभालने वाले हैं. तो उन्होंने आपको भेजा है यहाँ पर. लेट्स होप आप उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे. एक्सक्यूज मी मैम, किसी ने मुझे भेजा नहीं है. मैं यहाँ खुद आया हूँ अपनी मर्जी से. उनका कहना है कि आप एक जंगली बिल्ली है. एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी. मेरा मानना यह है कि अगर मैं आतंकवादियों को संभाल सकता हूँ तो आप क्या चीज़ हैं. आफ्टर ऑल आई एम अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, द इनक्रेडिबल रोहन कौशल. ओके, तो आप वो रोहन कौशल हैं. द इराक रिपोर्ट्स, अफगानिस्तान. हाँ, जानती हूँ. नॉट बैड. आप पढ़ती भी हैं. हाँ, लेकिन आपको तो टाउन में होना चाहिए था ना. वो टेररिस्ट अटैक. ये आप सोचती हैं, ये मैं सोचता हूँ, मगर मेरे एडिटर के दिमाग में भूसा भरा हुआ है. वो चाहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू लूँ. इट्स अ चैलेंज, यू नो मिस सिलिकॉन. और आप तो इन सब फालतू चीज़ों से ऊपर हैं. कोई शक. आप ही सोचो कि शहर के कोने कोने में धमाके चल रहे हैं. गवर्नमेंट गिरने को है और यहाँ मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ जिसको कुछ मालूम नहीं है.
मगर अपने आप को बहुत कुछ समझती हैं। आप सही कह रहे हैं, मत कीजिए, फक ऑफ। अगर आप मेरी बेटी होती ना तो मैं। ओ डैडी, इतने स्ट्रिक्ट। मुझे बॉसी मर्द बहुत पसंद है। बॉसी मर्द, इंटरेस्टिंग स्टार्ट फॉर एन आर्टिकल। आपको जाके होस्टेज क्राइसिस कवर करना चाहिए। Oh, you're repeating yourself. आपने पहले भी ये कहा है। ब्रिलियंट, ब्रेकिंग न्यूज। तारा द सुपरस्टार कहती हैं कि आतंकवादियों को वो अपने जाल में फंसा सकती हैं। फैंटास्टिक। डोंट बी सिक मिस्टर कौशल, ये घटना काफ़ी सीरियस है। तुम वही अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हो ना, तो जाओ कवर करो उसे। वो लड़ाइयाँ जो मैंने कवर की हैं, वो जिंदगियाँ जो मैंने ख़त्म होती देखी हैं, वो सब कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ आप हैं, आप सीरियस हैं, आप फोकस हैं, वो फोकस हैं। अब चलिए इंटरव्यू के लिए ना। तो मुझे आप जैसे महान रिपोर्टर पे तरस खाना चाहिए। आप सिर्फ हाँ कह दीजिए। तुम जानते हो कितने मर्दों ने मुझसे हाँ बुलवाने की कोशिश की है। मैं उस किस्म की हाँ की बात नहीं कर रहा। तो मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती। हाँ, ऐसी बात नहीं है, मगर you're not my type. और आपका टाइप क्या है मिस्टर कौशल? Well, someone who can speak intelligent, कुछ intelligent बातें कर सके, वो मेरा type है। Love it. More insults. तुम्हें सचमुच ये इंटरव्यू चाहिए, है ना? आखिर बात क्या है? इंटरव्यू नहीं तो नौकरी नहीं, हाँ? अफगानिस्तान के चक्कर से बचना चाहते हो, या फिर वो करना चाहते हो जो आज तक कभी किसी से हुआ ही नहीं? मुझे तुम्हारी आवाज में डेस्परेशन लगती है। Fantastic. आवाज सुनकर लोगों के दिमाग की बात, दिल की बात समझती हो। Good. शायद। बैठो। बैठना मत। वो जल्दबाजी में क्या हुआ, मैं अपना ट्रैवल बैग भूल आई हूँ। गाड़ी में है। You mean fetch? I mean fetch. हम लगातार इस आतंकवादी हमले का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पुलिस ने इमारत को चारों ओर से घेर लिया है। अभी क्या देखता है? क्या करता है? मैडम का बैग अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ? मैडम का बैग अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ? जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ ले, अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल ले। हाँ, मगर मूड ठीक नहीं मैडम का आज। हाँ ठीक है, मालूम है। बैग बहुत गुस्से में है, चिड़ी हुई एकदम। हाँ, मालूम है। मैं बैग लेके जा रहा हूँ अंदर। किसकी परछाई है ये हम पता नहीं। अंदर लेके जा रहा हूँ यार। हो सकता है ये आतंकवादियों में से ही एक ही। ए, किधर से आते हैं लोग? खाली दिमाग खाते हैं अपना। अब तक जो रिपोर्ट मिली है उससे पता चला है Your कि bag, अकेला man. नहीं है। उस Your जैसे phone और phone. भी हैं, पर कितने, इस बात की पुष्टि हम कर नहीं पाए हैं। कैमरामैन सावन हंस के साथ अभिनंदना शर्मा, 16। Expecting? ये तो एक बहुत बड़ा स्कूप होगा। नहीं, बस खुद को याद दिलाने के लिए। आपके पास बहुत वक्त है। ये फोन? मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। हाँ, सिवाय मेरे, आई थिंक। शायद तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए था। तुम्हारी एक्टिंग उतनी बुरी नहीं है। मेरा बैग देना You mean fetch? प्लीज। That's more like it. अब बताओ, मैं ही क्यों? You know why? वॉर रिपोर्टिंग और हिलरी क्लिंटन के इंटरव्यू के बाद हेल ऑफ अ चेंज, नो? वो तुम ही थे ना? Yep, your phone. If you insist.
हेलो। यप। मैं अभी ज़रा बिजी हूँ। क्या फारूक से बात हुई? नहीं। ज़्यादा चिंता मत करो। कॉल मी वंस यू स्पीक टू हिम। बाय बाय डार्लिंग। ब्यूटीफुल। सॉरी। द व्यू फ्रॉम हियर, समंदर भी दिखता है। हाँ, जब तक ये लहरें किनारे पर लाशें, मरे हुए जानवर और हमारा कचरा वापस ना फेंके तब तक। क्यों ये आपको डिस्टर्ब करता है? मुझे मालूम है आप और रिपोर्टिंग करते हैं और आपको इन सब चीज़ों की आदत भी हो गई है। लेकिन क्या पूरा इंडिया आपको डिस्टर्ब नहीं करता मिस्टर कौशल? That's interesting. क्या कह रही थी, जरा दोबारा रिपीट करें? वो मरे हुए जानवर, वो कचरा, वो समंदर, वो पूरा इंडिया डिस्टर्ब करना। क्या मैंने कुछ इंटरेस्टिंग कहा? सच? मैंने? लेकिन मैं तो मैडम सिलिकॉन हूँ, याद है? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये सब आपके लिए मामूली बात है? क्या? तबाही, बॉम्ब्स, गोलियां, लोगों का लाशों में बदलना। It's a job. That's a crazy one. What you got there? No, take a look. एक पल में एक 20 साल का नौजवान सिपाही, जो कि एक बच्चा ही था, मुझसे अपने माँ बाप के बारे में बात करता है और दूसरे ही पल में कहीं से गोली आकर उसका। That is shocking. डिप्रेशन तो बाद में बैठता है, but I get depressed without getting shocked also. कैसे? Watching your films. ओह, सब ओवर एक्टिंग करते हैं। मेरा मतलब है कि सब ही ओवर एक्टिंग करते हैं। Idiots. तो तुम्हारी नजर में मैं उन इडियट्स में से एक हूँ। मिस तारा मल्होत्रा, मेरे होठों को पढ़िए। मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि असली क्या है। गुड। आपको ये जगह पसंद आए मिस्टर कौशल? एक छोटे शहर की लड़की के लिए ये बुरी नहीं है, है ना? महंगी है। तुम यहाँ कैसे आई? ट्रेन से। वेरी फनी। मेरा मतलब यहाँ कैसे आई और क्यों आई? मैंने काम किया एक सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का काम किया, यानी एक्टिंग ने आपको अपनी तरफ खींच लिया विदाउट एनी काउच, आई मीन आउच, विदाउट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर की हेल्प। यू नो व्हाट आई मीन? मैं खुद यहाँ तक पहुँची हूँ, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से। मेहनत का फल दिखाई दे रहा है। तुम ये कह सकते हो, क्योंकि इस घर को खरीदने के लिए मुझे पूरे 2 साल तक घटिया फिल्मों में काम करना पड़ा। घटिया? अगर तुम्हारे को एक्टर डायरेक्टर ने सुन लिया तो? सब जानते हैं ये बकवास है। हमें लोगों को रुलाने के पैसे मिलते हैं। सेंटीमेंटल फूल्स। गलत बात, पीठ पीछे नहीं। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। इस खेल का रूल क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे यहाँ शो बिजनेस नहीं है। How sad. It is sad, isn't it? Smoking kills. Tobacco causes cancer. Not funny. Yes, it's not funny. सरकार आम आदमी को इजाजत देती है मौत खरीदने की। क्या आप चाहेंगे कि ये इंटरव्यू सीरियस हो? चलिए देखते हैं पब्लिक तारा और प्राइवेट तारा में कितना फर्क है। और अगर आप चालाक हैं तो आप उस तारा के बारे में लिखेंगे जो आज़ाद भारतीय नारियों की आइकन है, स्पेशली द 13-year-olds who don't yet have The silicon don't be disgusting morals. तो ठीक है, मैं आपको एक सती सावित्री की तरह पेश करूंगा। ओके? कितनी घटिया बात है कि इस देश में छोटी बच्चियां किडनैप होकर सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती हैं, और मैंने सुना है कि अच्छे घरों की लड़कियां भी उसमें शामिल है। Are you serious? मैं हमेशा सीरियस हूँ। रिपोर्टर्स हमेशा सीरियस होते हैं। भिखारियों को शर्म नहीं होती, एक्टर्स के मॉरल नहीं होते। दुनिया चलती है धर्मचक्र। बिल्कुल। मैंने तुम्हें CNN पर इराक से इंटरव्यू देते हुए देखा था, और ये कहते हुए कि एक न्यूट्रल कंट्री का रिपोर्टर होने के नाते मैं लड़ाई का वो सब सच बोलने के काबिल हूँ जो कि एक अमेरिकन या जर्नलिस्ट को दिखता भी नहीं है। इंटरेस्टिंग। माय गॉड, आपने ये देखा भी और समझा भी। मुझे फक्र है उस इंटरव्यू पे। तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो? अपना घर चला रहा हूँ, रोजी रोटी, यू नो। एक और झूठ, आखिरी मौका। बात यह है कि मैंने सोचा था कि तुम मेरे चाम में आ जाओगी, मेरी बातों से इम्प्रेस हो जाओगी और फिर तुम मेरे साथ यू नो सपने देखते रहो। फोन। सॉरी। हेलो, हाय स्वीटी। वो टैरो, उसने ये बताया
तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ? तारा सोचती है वो रूपवंती, गुणवंती, लाजवंती है, but she is totally opposite. वो मेरा हेयर ड्रेसर था। उसने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा है कि मेरे बालों के बिना मैं कुछ नहीं होती। आपका हेयर ड्रेसर टैरो कार्ड रीडर है और आप इन चीज़ों में बिलीव करती हैं? आप नहीं मानते? क्या जानना चाहेंगे अपने बारे में? कौन हूँ मैं? एक्वेरियन। मिस्टर कौशल, सारे न्यूज़पेपर्स मेरा बर्थडे छापते हैं और मनाते भी हैं। हाँ, आप कुछ और बनना पसंद करती है। उसे एक्टिंग कहते हैं। एंड आई एम श्योर आपको आगे और देखने को मिलेगी। ओह लकी मी। वेट। मुझे कुछ दिख रहा है। नया शहर, रेलवे प्लेटफॉर्म, मधोश रातें, एक हैंडसम लड़का जो कि कहता है कि वो सोशल वर्कर है और तुम्हें ऑर्फन्स को देखने के लिए कहीं ले जाता है। आगे आगे I'm breaking the link is being broken, but yes, चीखना, चिल्लाना, शोर शराबा, खून और तुम्हारा लास्ट जॉब। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं तुम्हारा आज, कल और परसों सब देख सकता हूँ। All the girls like to know about the past and future if it's flattering, isn't it? सही कह रहे हैं आप। You know what? हमें अपने बारे में झूठ सुनने में बहुत मजा आता है। चलो मेरे बारे में और झूठ बोलो। तुम झूठ बोलते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। ठीक है, हो गया। I have decided. No more insults. चलो फिर से शुरू करते हैं। Okay? Sure. लगता है आपने इस इंटरव्यू के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी की है। पूरी रात जागकर मेरी फिल्में देखी होंगी रिसर्च के लिए। आपकी फिल्में क्यों देखूं मैं? सभी एक जैसी होती है। बॉय मीट्स गर्ल, गर्ल नाटक करती हैं, दे फॉल इन लव, थोड़ा स्किन बेन, गाना बाना, द यूजुअल क्लासिक बकवास। सच्ची सच्ची? सच्ची। क्या आप हर मर्द को इसी तरह से ट्रीट करती हैं क्या? नहीं, सिर्फ उन्हें जो अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। आपकी फिल्में लोगों को उल्लू बनाने के लिए बनाई जाती है, सही? गलत। एक अवार्ड विनिंग भारतीय जर्नलिस्ट अपमान कर रहा है पूरे भारतीय समाज का, उनकी सोच का और उनके खुद को एक्सप्रेस करने के तरीके का। उल्लू वो नहीं, उल्लू तुम हो। ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि लोग आपकी महान एक्टिंग को देखने जाते हैं या कि आपकी? ठीक है, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन यू नो व्हाट, इसकी वजह से ही मिस्टर कौशल मुझे आप जैसे महान रिपोर्टर से बात करनी पड़ती है। Just let it go. गलत। विरासत में मिली है मुझे ग्रैंड मास जीन्स। हेलो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं ना। और मेरी पतली कमर, मैं जानती हूँ अब तुम मुझे छूना चाहते हो, तुम मुझे और छूना चाहते हो। आपको गलतफहमी हो रही है। अब और कोई फायदा नहीं बात करने का। बिल्कुल सही। आई एम श्योर आपको बाहर का रास्ता मालूम है। प्लीज सी द DVD एंड इफ देयर इज एनी कमेंट मुझे फोन करना। और ये मेरा कार्ड है। वॉच द DVD एंड गिव मी अ कॉल फॉर योर कमेंट्स। इडियट। हेलो, नहीं डार्लिंग, तुम्हें नहीं। नो, हाँ फैमिली तो है। हाँ, मैं अभी जरा बिजी हूँ। आतंकवादियों ने इमारत में घुसकर लोगों को बंदी बना लिया है। पुलिसकर्मी ने इमारत की घेराबंदी कर ली है। लगभग 10 मिनट पहले कुछ धमाके सुनाई दिए। हो गया? जा रहे? हाँ, जा रहा हूँ। ये तो बैग मैडम का है। ये मेरा बैग। नहीं, मैडम का बैग है। मेरा बैग है, मेरा है। लगातार गोलीबारी जारी है। धमाके से इमारत का एक अब काय को जा रहे? सामान रह गया अंदर। पूरा हिस्सा आग की लपट में आ चुका है। ये अब तक का हमारे देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। आग बहुत तेजी से फैल रही है। मेरा सामान अंदर रह गया, आप पढ़ो। धमाके के बाद पहले धुआं उठा और उसके बाद देखते ही देखते इमारत का एक पूरा हिस्से में आग फैल गई। हम लगातार तो बात हाथापाई पे आ गई। डोंट बी सिली। तो वापस माफी मांगने आए हैं? जी नहीं, मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेने आया हूँ। एक रिपोर्टर के लिए बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत है। वेल,
मैं इंतजार कर रही हूँ। इंतजार किस बात का? माफी का? You must be out of your head. पहले मुझे घंटों इंतजार कराती है, उसके बाद में जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तुम अपने हेयर ड्रेसर के साथ फोन पे बात करने लग जाती हो। माफ कीजिएगा, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या मैथमेटिक्स की प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो ऐसी फिगर के लिए भी नोबेल प्राइज देते हैं। इस बार आप ऐसा क्यों नहीं प्रिटेंड करते हैं कि मैं कोई हूँ जिसका आप वाकई में इंटरव्यू करना चाहते हैं? Okay, give me a moment. क्या आप हमेशा फिल्म स्टार बनना चाहती थी? I mean, is this your best shot? No, you're just warming up. क्या आप अमेरिकन हाई कमांड से ऐसा सवाल करते? बिल्कुल नहीं। तो मेरा लेवल ये है। आप चाहती हैं कि मैं आपसे उस लेवल पे बात करूं तो मैं आपसे ये पूछता कि आप सब कुछ जानते हुए भी आतंकवादियों को काबू में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? गुड, अब पूछिए। आप जैसी यंग इंटेलिजेंट लड़की ऐसी अनाप शनाप पिक्चरें क्यों करती हैं? आप अपने आप को दोहरा रहे हैं मिस्टर कौशल। आप इंडिया का अपमान करते हैं, मैं सिनेमा का बचाव करती हूँ और फिर आप हार मान लेते हैं। नेक्स्ट। चैलेंजिंग रोल करने से शायद आप डरती हैं, या तो पैसा ही आपके लिए सब कुछ है। आपको अच्छे और बुरे की समझ बिल्कुल नहीं है, आपको तो रूल्स तक नहीं मालूम। यू आर लाइक अ चाइल्ड एट अ फ्यूनरल। यू मीन आई एम आउट ऑफ टच? ऐसा देखिए, करोड़ों लोग मेरी फिल्में देखते हैं, हाँ? उन्हें वो अच्छी लगती है, वो उसके लिए पैसे भी देते हैं। वो सब गलत है और आप सही हैं। हाँ, मक्खियों के झुंड को कभी देखा है? They eat dog shit. I don't. चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपने मुझसे कुछ सेंसिबल पूछा। क्या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ? मुझे नहीं पता। क्या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ? एक असली एक्ट्रेस जिसके लिए सत्यजीत रे जैसे लोग भी रोल लिखते हैं। यस। सो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? Sure. उम्र क्या है आपकी? 40. 47 कहें? मैं 25 साल की हूँ। मैं एक स्टार हूँ। शायद मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है मिस्टर कौशल। आपको मालूम है आप प्रेस के लोग मेरे बारे में क्या क्या लिखते हो? बिना कुछ जाने तारा एक्स के साथ सोती है, अगले हफ्ते वो वाई में बदल जाता है, फिर जेड और फिर वापस एक्स। समझे? मेरी उम्र की शायद आपकी बेटी होगी। कैसा लगेगा आपको अगर प्रेस आपकी बेटी को ऐसा ट्रीट करे? चलिए मान लेते हैं कि मैं आपकी बेटी ही हूं। वैसे आप जैसे लोगों की बेटी होती है? होती है। क्या उम्र होगी उसकी? 22 की होती है। होती मतलब? 17 साल की उम्र में। I'm sorry. तुम्हें जैसे पता, it's not your fault. Can I use your washroom, please? या वहाँ है। Thank you. हेलो। बात नहीं कर सकी? यस ऑफ कोर्स आई नो। हाँ लकी नो। तुमने देविका से बात की? कहीं वो शी? ओके लिसन डार्लिंग, मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ, एक इंटरव्यू दे रही हूँ, ऐसे ही कोई फालतू। हाँ मैंने शराब पी है और यही वजह है कि वो श्रेया मर चुकी है। मेरी बीवी गाड़ी चला रही थी, एक पेड़ से टकरा गई। और तुम? मैं इराक में था, एक असाइनमेंट पर। लाशों की गिनती कर रहा था, 20, 25, 50, 75 और फिर ये बस एक। तुम्हें पता कैसे चला? तुम्हारा ये फोन। आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते?
आप अपना फोन क्यों नहीं लेती? सब जानना चाहते हैं कि मैं होस्टेज तो नहीं हूँ, सो मैं नहीं हूँ। सो नाउ प्लीज आंसर द क्वेश्चन। फोन आया था उस बंकर में जहां मैं रहता था। सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग। मैं बिस्तर में था, नशे में, किसी के साथ। हाँ, हम में से कुछ लोग ऐसा करते हैं। वी पे फॉर कंपनी, ताकि हम इस कभी ना खत्म होने वाले खून खराबे को कुछ देर के लिए भुला सकें। श्रेया मर चुकी है। मेरी बीवी ने इतना ही कहा, ऐसे जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। श्रेया मर गई। मैंने शराब पी है मैंने कहा नहीं। और यही वजह है कि वो मर चुकी है। तुमने शराब पी है, तुम चाहती क्या हो? और वो चिल्लाई, हाँ मैंने पी है, और यही वजह है कि वो मर चुकी है। सॉरी, मैं ऑफ कर देती हूँ। प्लीज टेक योर फोन। यस। हाय बेब, शूट अब जाके खत्म हुई है। आई हैव टू टेक दिस। थैंक गॉड। व्हेन? उसने ऐसा कहा। डार्लिंग, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। मेरे डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए नो शूटिंग। डार्लिंग, अपने आप को आगे रखो बस एक बार। डोंट वरी, ये तो सिर्फ मतलब जस्ट नो नो, यू हैव टू। नहीं नहीं, तुम्हें करना होगा। हमने इस बारे में कई बार बात की है। प्लीज सुनो, तुम्हें अपने आप को आगे रखना होगा। ये सिर्फ तुम्हारे बारे में है और किसी के बारे में नहीं। डोंट वरी बेब, बस थकान थी। प्यार। लोग कहते हैं कि औरतें सोती हैं प्यार पाने के लिए और मर्द प्यार करते हैं सोने के लिए। मुझे वो आदमी नहीं चाहिए। मुझे घिन आती है जब वो मेरे साथ सोता है। मुझे घिन आती है जब वो मुझे छूता है। मेरी नफरत एक जुनून बन चुकी है। आई नो, मैं भी कुछ अपसेट हो गई थी जब उसने ये कहा है। Of course, it is all right to be upset. I'm upset too. जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे सिर्फ मौत का ख्याल आता है। मौत, हर तरफ मौत। मुझे केवल मौत ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब वो मेरे साथ सोता है, मुझे केवल मौत का ही एहसास होता है। मैं हर तरफ मौत महसूस करती हूँ। मैं मौत ही जीती हूँ, मैं मौत ही सोती हूँ। ठीक है तारा, मैं सीधे सोने जाती हूँ। पर नींद कहाँ आती है? मैं आशीष से कह दूंगी कि तुम्हें कुछ स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब कर दे वो। थैंक्स तारा। बी ब्रेव, डोंट थिंक अबाउट द अदर्स। ठीक है? डोंट वरी, ओके? चाहे वो देश के भीतर के आतंकवादी हों या बाहर के, हम ऐसे हालात पैदा होने नहीं देंगे जिसमें आतंकवादी हमारे नागरिकों पर कहर बरपाए। यह जाहिर है कि जिन संगठनों ने ये हमले किए हैं, उनकी जड़ बाहर देश से है और उनका मकसद चैनल बदल दोगे प्लीज? सिर्फ एक है, 2AB। हमारे देश में दहशत फैलाना। आज हम सितारों के सितारे हीरो नंबर 0 रोहन कौशल के आशियाने में हैं। रोहन जी, आप हमें बताएंगे, आपने सिलिकॉन इम्प्लांट्स करवाए हैं? जी। ओह, तो आपने सिलिकॉन इम्प्लांट्स क्यों करवाए हैं? वेल, यू नो, पहले मेरे ब्रेस्ट बहुत छोटे होते थे, इतने छोटे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए लड़कियों के रिश्ते लाने लगे। तब मुझे लगा कि मेरे ब्रेस्ट भी बड़े होने चाहिए ताकि बड़ी फिल्मों में बड़े रोल्स मुझे मिले। बहुत खूब। अब आपके शारीरिक संबंधों के बारे में हमने सुना है इन दिनों अंशुल और आपके बीच में कुछ। Well, एक और सवाल रोहन जी, कैसा है अंशुल? what do you mean? मेरा मतलब इन बेड। Oh, you're naughty. He's okay. So. एक और सवाल रोहन जी, जरूर। चोली के पीछे क्या है? दिल है मेरा, you know. दिल, धक 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 दिल। प्लीज बताइए ना।
अरे बी अ स्पोर्ट। आपकी सेक्सी इमेज ने पूरे इंडिया को पागल बना रखा है। औरतें आपसे जलती हैं, लड़कियां आपके जैसा बनना चाहती हैं, और बच्चे देख लें तो उनकी भूख जग जाए। सो कम ऑन, एक सच्चे देशभक्त बनो, बस एक झलक। Okay, my dear, I'll show you, okay? But just once, okay? But don't tell anybody and censor it, okay? या Take it. देखो? Like it? Look, silicone knife slipped. गॉश, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। दैट लुक्स नास्टी। क्या हुआ था? Nothing. Grenade. Hand grenade. It's not that serious. Iraq war, hand grenade, shrapnels. I'm sorry. Let's talk. Okay, come on. इतना खूबसूरत होकर जीना कैसे लगता है? एक फूल को क्या पता कि वो कितनी खूबसूरत है। वाह। चलो मैं एक दूसरे नजरिए से पूछता हूँ कि खूबसूरती आपके लिए कितने मायने रखती है? बिना इसके जिसे लोग खूबसूरती कहते हैं, वो स्टार नहीं होती। Fantastic. If you were ugly, अगर तुम बदसूरत होती तो? तो तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर होती। Funny. क्या रिपोर्टर होना आपकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है? बताइए ना, ये आपके लिए क्या मायने रखता है? It makes me who I am, better than me. तो आपका काम आपको असली रोहन से बेहतर बनाता है। जी। मुझे नहीं लगता। आप बदतमीज, रूड और फ्रस्ट्रेटेड किस्म के इंसान हैं, और कुछ हद तक एक फेलियर भी। अगर मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो शायद कंप्लीट फेलियर होता। अच्छा, तो मेरे सामने यहाँ पे एक 47 साल का आदमी बैठा है जो अपनी मर्जी के खिलाफ एक ब्लोन अप फिल्म स्टार का इंटरव्यू ले रहा है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि तुम एक फेलियर हो? हाँ, मैं फेलियर हूँ। वही फेलियर जिसकी बेटी मर रही थी और मैं नशे में धुत किसी अनजान औरत के बिस्तर में पड़ा हुआ था। वही फेलियर हूँ जो इसलिए पीता है क्योंकि वॉर रिपोर्टिंग करते वक्त मैं हर रोज एक मौत देखता हूँ, बिना मतलब के मौत। मौत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आप जानती है कि लड़ाइयों के लिए दिए गए सारे तर्क झूठे होते हैं। पीने से दर्द कम नहीं होता क्योंकि खून खराबा जारी रहता है और अचानक वो निजी बन जाता है। वो मेरी बेटी थी, समझी? वैसे मैं तुम्हें बहुत सी कहानियां सुना सकता हूं, तुम्हारी फिल्मों से ज्यादा असली और रियलिटी शो से ज्यादा सच्ची। और मेरे लिखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता बिकॉज कोई प्रिंट ही नहीं करने वाला। Nowadays they just want sex, nudity, धर्म जात के नाम पे politics. Good Lord. At least you're lucky because they love you. भले वो तुमसे जलते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं। काश कि मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन कर पाती। एक्टर तो तुम हो, किसे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज में दर्द सिर्फ एक ही बार महसूस किया था, जब तुमने मुझसे ये कहा कि अब मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं छपता। हो सकता है कि तुम सचमुच एक घटिया रिपोर्टर हो। हाँ, मैं घटिया रिपोर्टर हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं तुमसे क्या पूछूं, शुरुआत कहाँ से करूं। अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो तुम मुझसे क्या पूछते? पूछता? मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारी कामयाबी से खुश हूँ। Then this would be a touching family scene. बस एक बाप और उसकी बेटी बातें करते हुए। पर मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, है ना? But there is always the possibility. I don't know what you mean. पर तुम मेरी बेटी नहीं हो, वो मर चुकी है। जैसा कि आपने सुना, अभी भी गोलीबारी जारी है। अंदर फंसे हुए लोगों के रिश्तेदार काफी घबराए हुए हैं और उनकी लगातार कोशिशों के बावजूद भी वे उनके ये हो क्या रहा है? हमें अभी खबर मिली है कि आतंकवादियों की मुठभेड़ में हमारे एक कमांडो शहीद हो गए। उन लोगों ने एक और मार दिया। घटना का आंखों देखा हाल आप तक आपके घरों में पहुंचा हेलो, देंगे। नमित, नमित, नमित,
तुम देख रहे हो? Are you listening to me? मैं उनके कैंप में रह चुका हूं 1 महीने। I can get you exclusive. तुमने 6 आदमी को भेजा, मैं अकेला कर सकता हूं ये काम। 1 घंटे में मैं वहां पहुंच सकता हूं। हाँ, मैं तारा के साथ हूं। You know it is बकवास। नमित are you? नमित? तो मैं बकवास हूं। हाँ, तुम बकवास हो यार। I mean बकवास नहीं हो, मेरा मतलब हाँ हो। Compared to the situation, ये बकवास, you are बकवास, absolutely बकवास। पता है, जब तुम उस आदमी पे चिल्ला रहे थे ना, तो बिल्कुल मेरे पापा जैसे साउंड कर रहे अपने पापा को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। For God's sake. कह दूंगी कभी ना कभी, वो मर चुके। चैनल बदल दोगे टू MTV, मेरा मतलब अमेरिकन MTV। जो हमारे प्रशासन और सरकार नहीं आशीष, मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी भी इंटरव्यू दे रही हूँ। क्या इसमें कोई आतंकवादी संगठन शामिल है? वो चाहते क्या है? जाहिर है तुम्हें प्यार पे यकीन नहीं है। तुम्हारे लिए तो बस बेवफा होना ही सब कुछ है। तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, बस तुम हो। अब पता नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। जी सर। सर आप प्लीज कुछ फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। नहीं सर, वो थोड़ा सा हो गया गड़बड़, बट प्लीज सर एक बार मुझे ट्रस्ट करिए। अब मैं फोन रखती हूँ। कुछ प्रॉब्लम नहीं रोने में मैं माहिर हूँ, इफ आई से सो माई सेल्फ। मैं अपनी हर फिल्म में कम से कम 2 या 3 बार तो जरूर रोती हूँ। तुम देखना चाहोगे? इट्स नॉट ईजी। हाँ, देखो, वो देखो, ट्रेजेडी देखो, देखो, मैं अभी करके दिखा सकती हूँ। देखो, देखो, खुश होना चाहिए। पहली बार तुम्हें हंसते हुए देख रही हूँ। हाँ? तुम रोते हुए भी बहुत खूबसूरत दिखती हो। सभी लड़के मुझसे यही कहते हैं और फिर मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। And then I scare them. It's like they're putting their hand in the fire. मुझे आजमा कर देखें। देखो, उधर जाना भी मत। It's humiliating मेरे लिए। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। पर तुमने सिर्फ बाहर से देखा है। और जो देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। Don't be vulgar. मर्द सिर्फ बाहर की खूबसूरती देखते हैं। Sometimes I feel like a old used wall who has been pissed on by too many men. तो अंदर क्या है? अब तो तुम यहाँ हो, कुछ देखा अंदर? या आंखें बस इन्हीं के लिए? one second. खाओ, good for you. तो तुम टेरर अटैक के बारे में भूल गए? भूला नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, हमेशा चलता आया है। वॉर इज अ बिजनेस, जर्नलिस्ट इस पर निर्भर है, बाकी सारी दुनिया भी। जैसे लोमड़ी जिन्हें मौत पसंद है। मगर अपनी खुद की नहीं। क्या तुम ड्रग्स लेती हो? नॉट रियली। तुम? तो क्यों पूछा? मुझे आप पसंद है और मैं नहीं चाहता कि इन चक्रों में आप फंसे रहो। बकवास, मगर फिर भी हाउ टचिंग। डैडी, इतना प्यार, इतनी फिक्र, इतना बदलाव। मैं बताती हूँ, अगर मैं ड्रग्स नहीं लेती ना तो मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो ये सब बातें। लेट्स स्विच ऑन टू होस्टेज क्राइसिस। कुछ ही देर पहले कमांडोज की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर के जरिए इमारत की छत पर मुझे तुम्हारे सोच के बारे में और जानना है। तुम्हारी सो कॉल असली दुनिया का क्या? मैं तो नौटंकी की दुनिया से हूं ना। जरूरत से ज्यादा आंसू, जरूरत से ज्यादा प्यार, जो कि असली जिंदगी में कभी नहीं होता। तुमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुना है?
धमाके से इमारत का एक पूरा हिस्सा आग की लपट में आ चुका है। ये अब तक का हमारे देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। आग अब हम खेल रहे हैं ये जिसे हम असली दुनिया कहते हैं, उसे अब भूल जाते हैं। Some people forget it forever. किसी को दोनों क्यों नहीं मिलते? तुम्हारी असली दुनिया, मेरी सपनों की दुनिया। मेरी दुनिया में देखो सब कुछ मुमकिन है। तुम एक ही जिंदगी से बंधे हुए हो, पर मेरी दुनिया में हजारों जिंदगियां हैं जीने के लिए। उसे कला कहते हैं जो तुम्हें नहीं आती। I'm sorry. और आपको आती है? The Mr. Kaushal, the expert on the art of dying, mystery of war, attractive. क्या यही चीज है जो मर्दों को अट्रैक्टिव बनाती है? कभी कभी। ये सवाल का जवाब नहीं है। वो क्या चीज है जो मर्दों को अट्रैक्टिव बनाती है? A scar. क्यों? क्योंकि हर औरत के पास एक निशान है, उनके दर्द, उनकी चोट की पहचान। Self pity. ये निशान नहीं है। It's just a natural opening to. Don't be such a man. मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था उनके अंदर, उनकी आत्मा पर। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारा घाव मेरे घाव से बातें करती है। Telepathy. You mean to say your scars are responding to my scar? हाँ? तुम्हें समझ नहीं आया क्यों? तुम मौत में कुछ ज्यादा ही उलझे हुए हो। क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम मर्दों को सेड्यूस करने में माहिर हो या नहीं? मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं करने वाली हूँ रोहन। You know what? मुझे तुम्हारे साथ सोने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोने में बहुत इंटरेस्ट है? सच्ची? सच्ची? सच्ची सच्ची। तो तुम जैसे कि हम मुंबई में कहते हैं हैप्पी एंड गे हो। ओह सॉरी, मैं बीवी और बेटी को तो भूल ही गई। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब जानते हैं ऐसे कई फैमिली मैन हैं जिन्हें बहुत प्यार है अपने ड्राइवर से या अपने घर में काम करने वाले बच्चे से जिसे उन्होंने गोद लिया हो। ओह ना 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 ना, वो तुम नहीं हो। द ब्रेव बुलेट प्रूफ रिपोर्टर। मुझ जैसी बिम्बेट के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो तुम। एक बात साफ है, तुम्हें प्यार और सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मर्दों के साथ तो बिल्कुल नहीं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आर्टिकल। वो रूमर को थोड़ा यूज करते हैं कि कोई मिस एक्स एंड तारा का कुछ अफेयर चल रहा है। रियली स्पाइसी। दोनों लोग बिस्तर में क्या करते हैं? वेदर दे यूज Why don't you stop it? Just stop it. बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। Do your bloody interview. Cut it, ma'am, cut it. यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है। अपने ड्रामेबाजी उनके लिए रखना जिससे तुम चेक लेती हो। You want to hear something serious? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसे कोई घर में पैदा नहीं हुए जहाँ पे टीवी तुम्हारे कमरे से बड़ा हो। रब बात करें रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। नए शुरू करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम अपनी तरफ खींच लोगी और उसके बाद में बस सेल्फ पिटी। 50 रुपए देखिए मैं रंडी उठा सकता हूँ अफगानिस्तान की सड़क से, लेकिन मैं खुद पर तरस नहीं खाता हूँ, ना वो अपने आप पे तरस खाती है। Tell me, do you really pay for it? Pathetic. Pathetic? You want to know pathetic, lady? I'll tell you pathetic. Listen. मैं जंग के मैदान से आता हूँ, लाशें देखकर अफगान के सड़क से मैं एक धंधे वाली को उठाता हूँ, रात भर उससे बात करता हूँ, पॉलिटिक्स, पोइट्री, फिर उसे अपने कमरे में ले जाता हूँ। कमरे में मुझे जाकर पता चलता है कि शी इज ही, और वो अपने बारे में बताना मुझे शुरू करती है। तब मुझे समझ में आता है कि जिंदा रहने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो मुझे उसकी याद दिलाती हो, सिवाय इसके कि वो तुमसे ज्यादा ईमानदार है। शायद 50 रुपए में मिलने वाली अफगानी को मैं बेहतर जानता हूं, समझता हूं, ना कि तुम जैसे खूबसूरत एक्ट्रेस को। लेकिन कम से कम उस लड़की ने मुझे एक अहम सच सिखाया। ये क्या ड्रामा है? हाँ? मेरा इंटेंशन ये नहीं था। Let's talk about poetry and politics. I think you're a clever girl. Hmm? Thank you, Daddy. Daddy, मैं आप पर किसी भी चीज़ के लिए भरोसा कर सकती हूँ ना? क्यों डैडी? सिवाय उसके कि आप नहीं थे जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। थे आप मेरे प्यारे डैडी। मैं 12 साल की थी। For God's sake. मेरा हाथ उठ ही रहा था, मैं सोचा तुमने शायद मेरी मरी हुई बेटी की बात कर रही थी। ओके, मैं वो भी कर सकती हूँ। डैडी,
जब मेरी शराबी माँ की वजह से मैं बस मरने ही वाली थी और आप भी शराब पीकर बिस्तर में किसी के साथ सो रहे थे। वेरी क्लेवर। मैं तुम्हारी जाल में फंसने नहीं वाला। मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मारूं। ट्राई समथिंग एल्स। या तुम्हें कोई डायरेक्टर चाहिए, कोई स्क्रिप्ट चाहिए। यू नीड समवन टू टेल यू व्हाट टू डू सो दैट योर ब्रेन्स कैन फंक्शन। धंधे वाली जो लोगों से पैसे लेती है एंटरटेन करने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है जब तुम मुझे एक धंधे वाली बुलाते हो, क्योंकि शायद तुम एक धंधे वाली से ही प्यार कर सकते हो। शायद मेरे दोस्त ने तो किया था। लैला एक जासूस थी जो अमेरिकन बार में आती रहती थी। पहले भी लड़कियों के साथ अमेरिका चक्कर था, लेकिन ये वाली हिंदी फिल्मों के गाने गाती थी और उसने कहा था कि वो अपने भाई बहनों को पालने के लिए ये सब करती है, जो कि झूठ था। पागल हो जा। अरे सुनो तो सिंगर, प्यार होता है दीवाना सनम। दोनों ने अफगानिस्तान से भागने का प्लान बनाया, लेकिन जब वो भागने ही वाली थी, एक तालिबान गैंग ने लैला को उठा लिया। आमिर ने लैला को बहुत ढूंढा। वो घबरा गया था। उसे अब उन तालिबानियों के फोन या मैसेज का इंतजार था। उस गैंग का लीडर एक लोकल कसाई था। पहले उस कसाई ने उसे अपने आदमियों में बांटा, फिर खुद खाया, फिर उसका पेट काट कर उसके 18 हफ्ते के अजन में बच्चे को निकाला और एक मटके में आमिर के पास भेज दिया। और तुम्हें पता है उस कसाई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भी उस लड़की से प्यार करता था और उसने ही उसे बार में भेजा था इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर इंफॉर्मेशन पाने के लिए वो अपना जिस्म बेचती। उस तालिबान का सिर्फ मकसद था जिहाद। लैला तो उसके लिए बस एक औरत थी, वो भी गिरी हुई। फिर उसने उसे धोखा भी तो दिया था। उस तालिबानी को लगा कि लैला ने उसके सीक्रेट्स आमिर को बेचे हैं। उसने लैला को वो सब बताया जो उसके अजन में बच्चे के साथ उसने किया था। फिर बड़े प्यार से समझाया, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को मार डालो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये काम वो खुद कर देगा और उसके बाद तुम्हें मार डालेगा और फिर तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाइयों और बहनों को, सारे परिवार को, तुम्हारे खानदान का इस घाटी से नामो निशान मिटा देगा। फिर एक दिन हमारे फील्ड फोन पर लैला का फोन आया। वो बचकर भाग निकली थी। हमसे अमेरिकन बार में मिलने आ रही थी जहाँ हम पहली बार मिले थे। हम वहाँ गए, वो अंदर आई। 2 दिनों में देता हूँ, डबल देना प्लीज, डबल। नो सोडा प्लीज। लैला, उसे देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। She had been beaten and drugged. उसकी आंखों में खौफ था और मारने का जुनून। पर मेरा दोस्त ये नहीं देख पाया। मैं दरवाजे की तरफ लपका। और इसी तरह से जर्नलिज्म ने बनाया रोहन कौशल को एक बेहतर इंसान। Do you understand? क्या कहानी थी? Would you like a drink? No thanks. Are you sure? Yes, sure. मुझे लगता है आपको कुछ तो लेना चाहिए। Oh God, I got a headache. Can I use your couch, please? Oh, please be my guest. Sure. पहली बार आपने एक ढंग का सवाल पूछा है कि क्या मैं सोफे पे लेट सकता हूँ, वो भी अकेले। बिल्कुल अपना ही घर समझिए। Do you have some pill? You are very good at this. एक और बढ़िया सवाल। Could you shut the light, please? बंद करेंगे? Why? Thank you. Thank you. Here. एक दिन जब मैं 12 या 13 साल की थी, मेरी दोस्त मेरे डैड के कमरे में थी।
मेरे डैड ने अंदर आकर मेरे दोस्त को टच किया और उसको अपने साथ नहाने के लिए कहा। मैं अंदर गई ये सोचते हुए कि डैड बाहर गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक डरपोक की तरह छुप गई। मैं जानती थी मेरी सबसे अच्छी दोस्त डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी, और मैं ये भी जानती थी कि उसने मुझे सब कुछ देखते हुए देख लिया था। उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना उस दिन ना कभी बाद में। It's awful. I know it's awful. मैं तो बुरा था ही, मगर ये बात तुम्हें भी बुरा बना देता है। तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ? हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। और तुम्हारा दोस्त आमिर? I think I told you about it. I don't think so. मैं अपने बारे में ही बात करता रहा। आमिर was kept in an asylum. उसे 24 hours suicide watch पे रखा था। मैं उसे मिलने जाया करता था, पर फिर भी उसने 4 बार अपनी जान लेने की कोशिश की, और आखिर में चल, कम से कम उसके पास एक अच्छा दोस्त तो था। It was guilt. That's the reason I used to visit him. Do you realize कि तुम कितने सेल्फिश इंसान हो? मैं तुम्हारी तरह ड्रामा करके लोगों को उल्लू नहीं बनाता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम इतने घटिया बन जाओ। शायद। क्यों? Because the bastards have inherited the earth. कलयुग आ गया है। हेलो? नहीं, यही है। वाओ, यू आर अ माइंड रीडर, हाँ? बिल्कुल नास्टी एंड वेरी बोरिंग। यू नो व्हाट, तुम क्यों नहीं उससे बोर करती, वो सब चीजें बताकर जो वो बिल्कुल जानना ही नहीं चाहता है। ओके, श्योर, द होल वे। विल कॉल बैक व्हेन इट वर्क्स। बाय। मिस्टर कौशल, मेरे दोस्त का कहना है कि मुझे कोऑपरेट करना चाहिए एंड आई शुड स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। सो आपका सवाल प्लीज। क्या आप सेक्स सिंबल होना पसंद करती हैं, रोल मॉडल? देखिए मिस्टर कौशल, आप हिंदी फिल्म्स और उनके हीरोइंस को ही ले लीजिए। मदर इंडिया, बंदनी, हरे रामा हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उनका मकसद सोसाइटी को वो आईना दिखाना था जो एक परिवर्तन से गुजर रहा था। उनके कैरेक्टर्स उस दौर की सोसाइटी और उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करते थे। जैसे मैं भी। द रोल ऑफ वुमेन इज कास्ट बाय द प्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हम ऐसे ही एक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन तेजी से। ये कहाँ पढ़ा ये आपने? कहाँ पढ़ा? हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो एसेंशियली एक पोस्ट मार्क्सिस्ट थीसिस थी, वेरी ट्राई। मैं थ्योरी ऑफ ड्रामा बहुत पढ़ती हूँ। इससे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर की थ्योरी ऑफ नेचर के बारे में बात कर रहे Too many words, वो ज़्यादा ही नहीं बोल रही? लेकिन सैमुअल बेकेट का कहना है कि ड्रामा बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे हुए अर्थों में है। The conjunctions of the surreal which conjure the human condition. One second. I know you're an actress, you can memorize the lines, but let's talk about you, ना? आप अपनी बात करो। Hello. Hi, sweetheart. So, is it working? It's working. Love it, love it. वो काफी गुस्से में है। Thanks a lot. Bye. अभी हमें एक परछाई दिखाई दी है। ये परछाई एक आतंकवादी की है। उस लड़के को देखो। कोई घटना होती है तो देखो हमारा उसे। सीधा शक पड़ोसी शायद वो पाकिस्तान में रहता है। वहाँ कोई ड्रीम फैक्ट्री नहीं है या कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है जिससे वो अपने लिए एक पैरेलल दुनिया बना सके। फाइनली वो जिहाद के नाम पर आतंकवाद को अपना लेता है। कम से कम मेरी फिल्मों ने हमारे नौजवानों को भटकने से तो बचाया है मिस्टर कौशल। उन्हें सपने देखना तो सिखाया है। You think I'm gonna take it seriously? आपकी टेरिटरी में कदम रख दिया। क्यों मिस्टर कौशल? आतंकवाद, जिहाद सिर्फ रोहन कौशल को ही पता है। अब आपको गुस्सा आ रहा है, एंग्री यंग मैन? The hell am I doing out here? I should be out there. यहाँ तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ। ठीक है, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम यहाँ आई कैसे? ट्रेन से।
ट्रेन से। सपोज आई से यूर लाइन, तुम यहां पर आई एज नॉट एज अ सेक्रेटरी, यू आर इन्वॉल्व विद द क्रिमिनल गैंग, देन आगे अच्छी स्क्रिप्ट है। आगे एक जवान लड़की शहर में आती है ट्रेन से, उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जो बच्चों को अगवा करने का धंधा करता है। खूबसूरत बच्चों को धंधे पे लगाया जाता है और बदसूरत बच्चों के हाथ पैर काट के उसे सड़क पे बेच देते हैं। और ये सब जब हो रहा था तुम्हें पता नहीं कि वाज बीइंग फिल्म्ड। तुम सीरियस हो? Oh, come on, you know what I'm talking about. Watch it, please. Watch it. कैसे लगे तुम्हें मेरे फ्रेंड्स? तुम ये सब क्यों दे रहे थे इन्हें? इनके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास थोड़ा बहुत, और ये सब अनाथ है स्वीटहार्ट, बस इसलिए। पर तुम इनका कॉन्फिडेंस जीतना चाह रहे थे, क्यों? ब्रेक, यू नो व्हाट, गिव इट सम टाइम, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आफ्टर ऑल ये है मुंबई मेरी जान। चलो चलो चलो। बस तुम्हारी ये हंसी बंद हो जाएगी जब मैं इसको प्रेस और टेलीविजन पे भेज दूंगा। श्योर। लाफ। हो गया बस? और भी बहुत कुछ है स्वीटहार्ट, पिक्चर अभी बाकी है। देयर इज मोर मोर मोर। वेट वेट वेट। There's more, there's more, there's more. Here you go. क्या हुआ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और ना मुझे तुमसे बात करनी है। देखा कैसी कैसी गंदी चीजें शहर में एक लड़की को करनी पड़ती है। कचरे जैसी आर्ट फिल्म्स। उसने फिल्म में सब कुछ डाल दिया, उसे लगा वो सत्यजीत रे है। करीबी, बच्चों को बेचना, शहर में एक नई लड़की, सब हार्ड हिटिंग सोशलिस्ट सिनेमा। बस वो भी एक चीज चाहता था कि मैं भी करूं जैसे कि तुमने देखा, हमने नहीं किया। लेकिन एक आदमी भी। कैसे है? क्या? ये बनाओ। ये वही है, नाम बदल दिया जब बांडा फूटा। मैं प्रशांत घोष के साथ एडिटर का काम कर रहा था। आज वो इंडिया के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होते। I don't get it. Means you're saying he's dead? नहीं, बिल्कुल जिंदा है। कुछ ही दिन हुए मैंने उसे मैरिड में देखा था। 8 साल बीत चुके हैं। वो यू नो व्हाट, वो अभी भी मेरे पास आता है और कहता है कि क्या मैं वो फिल्म कंप्लीट करना चाहूँगी। वो उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजेगा। सब बकवास। तो ये वो नहीं था जिसने तुमको ये क्लिप दिया? ओह माय डियर मिस्टर कौशल, आई होप आपको इसके लिए बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ी हो। सर, उन लोगों को कैमरास मिल गए। प्रशांत दा को मार डाला। और बाकी की टिप्स? वो सब तो गया, मैं सिर्फ इसे बचा पाया। तारा was a new girl in town, ना? नई लड़की थी। वही हमेशा की कहानी। छोटी शहर से बड़े सपने लिए लड़कियां आएंगी, पहले किसी को फंसाएगी, फिर खुद फंस जाएगी। ड्रग्स, बच्चे बेचने का धंधा, प्रोस्टिट्यूशन, इट्स द सेम ब्लडी स्टोरी ओवर एंड ओवर। Ritu then, superstar Tara now. Yeah, I know, I'm sitting on a gold mine. और अगर आपका पेपर, मुझे मास्टर टेप और डीवीडी चाहिए। ये क्या है, क्या कर रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? ऑफर सिंपल है। मास्टर बीटा प्लीज। थैंक्स। भूल गया था। तुम वही स्टिंग ऑपरेशन और हिडन कैमरा के चक्कर में फंस गए।
एक स्मार्ट वॉर रिपोर्टर जिसे मेरी फिल्मी दुनिया से किसी ने बेवकूफ बना दिया। तुम्हें लगता है कि मैं यकीन करता हूँ उन बातों पर? ऑफ कोर्स यू बिलीव्ड इट। तुम इसे अपने साथ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लाए थे। सिनेमा मिस्टर कौशल, सिनेमा। जो दिखता है ना वो हमेशा सच नहीं होता। क्या हुआ? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या बेवकूफी कर रही हो? I don't understand you. क्या हो गया ऐसा? क्या? I need a drink. चलो बाहर चलते हैं। इंटरव्यू को भूल जाओ। लेट्स हैव अ ड्रिंक। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं भी औरों की तरह तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। The beauty who loves to be adored by the blind. Cheers. You float like a butterfly and sing like a bee. What's what? Cassius Clay, the boxer. कुछ देर पहले तुम सचमुच रो रही थी। तुम्हें भी दर्द होता है, तुम्हें भी दुख होता है औरों की तरह। I don't think you should have this kind of mask on your face, you know what I mean? You don't need it. और वैसे भी तुम्हारे सीक्रेट कुछ खास नहीं है। जिंदगी जीते हैं, प्यार करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है जो तुम बोल रहे हो। बोलते रहो। लेट द वर्ड्स फ्लो। दर्द को हल्का करता है। पर तुम इतने दुखी हो, इतने इनसिक्योर। तुम्हारे साथ हूँ तो शायद इनसिक्योरिटी समझ में नहीं आती। I like it, but do you mean it? और तुम्हें इसमें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। तुम्हारी आंखें तुमसे कहती हैं कि मैं सबसे सेक्सी हूँ। मैं इंटरव्यू नहीं देती क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। हम सभी झूठ बोलते हैं। तुम सोचते हो फिल्म्स फैंटेसीज होती हैं। फिल्में जानबूझकर झूठ दिखाती हैं। अच्छा? फिल्में लोगों को ऐसा दर्शाती हैं जैसे यहाँ सच का बोलबाला हो, जबकि ऐसा है नहीं। तुम बातें तो सच्चाई और ईमानदारी की करते हो, लेकिन कितनी सहानुभूति है तुम्हें उन होस्टेजेस के लिए जो स्क्रीन के पीछे हैं, पर वो तो इस डब्बे के भीतर ही रहते हैं ना। या फिर तुम्हारे पेपर के फ्रंट पेज पे कैरेक्टर्स की तरह, कल की कहानी में जो तुमने लिखी थी। फिर एक फिल्मी भाषण। मैं इसे सच मानती हूँ। तो अपनी बीवी और प्रोस्टिट्यूट्स के अलावा तुमने कभी किसी और के साथ क्या? Do you ever get it? Make love? Stop playing games. Sorry? सुना तुमने? और तुमने भी? बताओ। नहीं। हाँ, मैं उन सब औरतों को धंधे वाली नहीं समझता। कुछ रिश्ते होते हैं जो 30 साल के होते हैं, कुछ साल के होते हैं, कुछ चंद घंटों के होते हैं। और 20 सेकंड्स के रिश्तों का क्या? I can do that. तुम मुझे किस करना चाहोगे? क्यों नहीं? क्योंकि तुम जानती हो। सच्ची? सच्ची? सच्ची सच्ची? Of course. क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। So just kiss me. ये नहीं होने वाला। Kiss me. क्यों? Kiss me. I hate you. Why? क्योंकि तुम कमजोर हो।
दरवाजा भाड़ में जाए। खोलती क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ वो कौन है। अरे जानती हो तो उसे अंदर आने दो ना। लुक, ही इज माय करंट फियांसे, एक डॉक्टर। पूरे 2 हफ्तों से एंगेज हैं करंट हम फियांसे 2 महीने, गुड एक्सपोजर। ओपन इट नाउ। वो देख लेगा कि मैं रो रही थी। मॉक टीयर्स, तुम जानते हो नकली आंसू है। लेट्स ओपन द तुम डोर। जानते हो वो नकली नहीं थे। मैं नहीं जानता ना। ओपन द डोर। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली हूँ और तुम भी नहीं। ओके। It's him. वो सुन सकता है। आंसर योर फोन और ओपन द डोर। आई तोड़ने दो उसे दरवाजा। ब्रेकिंग न्यूज, तारा कोकेन लेती है, फियांसे के होते हुए दूसरे मर्द के साथ पकड़ी गई। उसने रिश्ता तोड़ दिया। अच्छा तो अच्छा है। मैं उसे बुरा नहीं कहूंगा। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्योंकि शायद मैं यही चाहती थी कि वो अच्छा मौका था मुझसे छुटकारा पाने का, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने का, और हो सकता है तुम्हारे हीरो ही मुझे निकाल देते। शायद इफ ही स्टिल देयर। नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है। वो बस जाकर रोएगा। मैं क्यों चाहूंगी कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। मुझे तो एक इडियट की तरह ट्रीट होना पसंद है। और तुम्हें तो हमेशा पता होता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। इनफैक्ट सभी क्या सोच रहे हैं। पर तुम जो सोचते हो ना कि तुम्हें सब पता है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। इसलिए तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ गई। तुम्हारे एडिटर ने तुम्हें लात मार के इस काम के लिए भेज दिया, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। मैंने जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया होगा, या तुम भी बाकी औरतों की तरह। अब समझ में आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। रोहन कौशल को मुझसे नहीं, पूरी औरत जात से नफरत है। वो आदमी जिसने कभी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, अपनी बीवी को प्यार नहीं किया। वो प्रोस्टिट्यूट्स, खूबसूरती को पहचानने से परहेज, बेचारा। ये सारी बातें जो आप कर रही हैं ना, वो किसी अंग्रेजी नावल के घिसी पिटी फेमिनिस्ट बकवास है। मर्दजात औरत से नफरत करती हैं, वाइव्स आर अनग्लोरिफाइड प्रोस्टिट्यूट्स, औरतें इंटेलिजेंट होती हैं, औरतें रैशनल होती हैं, कुछ औरतें महान एस्ट्रोनॉट्स और कुछ महान कलाकार। सब बकवास। और तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्यों? मैं कर सकता हूँ। सवाल ये है कि क्या तुम कर सकती हो? याद है मैंने तुम्हें किस किया था? और तुम्हें पता है मुझे क्या मिला? बताओ। तुम्हारे मुंह से मुझे झूठ की बू आती है। What the hell is this? तुम मुझे किस करती हो, फिर तुम मुझसे कहती हो कि आई हेट यू। तुम्हारा मंगेतर दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तुम दरवाजा खोलने से रिफ्यूज करती हो। तुम्हारे बकवास मेरे टेप रिकॉर्डर पे भरा हुआ है, तुम कहती हो कि मैं बकवास करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। हाँ, मैं झूठ बोलता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, मगर कहाँ दोस्ती की बात हो तो कोसों दूर है कि मैं तुम जैसे से दोस्ती करूंगा। सोना और बात है। दोस्ती तुमसे? तुमने एक बात नोटिस की? तुमसे ज्यादा सवाल तो मैंने पूछे हैं। और एक बात नोटिस की, मुझे मालूम है मेरे एग्जैक्टली क्या कहने पर तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम मेरी कठपुतली हो, वो मैं हूँ जो तुमसे बुलवाती हूँ। It's me who puts words in your mouth. The only thing that you put in my mouth is your tongue, lady. तुम्हारी प्रॉब्लम। But I'm about to confess, मैं एक ऐसी चीज तुम में देखती हूँ जो मुझ में भी है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी समझ से बाहर है। वो आदमी जिसे लड़ाई पसंद नहीं है, ना ही खून खराबा, ना ही बेकसूर बच्चों और औरतों की हत्या, कोई पसंद नहीं करता है मिस्टर कौशल। वो भी नहीं जो मार रहे होते हैं। सो ग्रो अप। मैंने देखा है, तुमने नहीं। पता है
बताया था तुमने मुझे कैसे तुम लाशों के ढेर के नीचे से रेंगते हुए निकले थे। दिल को एकदम छू गई थी। हाउ टचिंग। तुम इन सब चीजों के बारे में कितनी आसानी से बात कर लेते हो ना। यू आर सो ब्लडी इनसिक्योर। Insecure? I'll tell you what insecurity is. सोचो कि एक बहुत ही नर्वस टेररिस्ट तुम्हारे सर पर बंदूक लगाए खड़ा है। वो तुमसे सवाल पूछता है, लेकिन किसी और ज़बान में। फिर तुम्हें ट्रिगर क्लिक होने की आवाज आती है और अपनी आंख के कोने से तुम्हें उसकी कांपती हुई उंगलियां नजर आती है। इसे कहते हैं इनसिक्योर होना। वो तुम्हारी जिंदगी से खेल रहा है और ऐसे कांप रहा है जैसे कि खुद के कान पट्टी पर बंदूक लगा कर रखी है। Now that's insecurity. ना कि तुम्हारे ये डिसाइड करना कि फिल्म फेयर नाइट के लिए मैं क्या कपड़े पहनूंगी, बाल कैसे बनाऊंगी, आंख में क्या डालूंगी। You understand? Please, now please, okay? जो कहना है कहो। I still have feelings. तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स उन्हें मुझसे छीन नहीं सकते। बिल्कुल उल्टा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें फीलिंग्स है और शब्द तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स को चुरा नहीं रहे, सिर्फ कीमत लगा रहे इनकी। तुम और चीजों के लिए भी इनसिक्योर हो सकते हो। जैसे कि रिलेशनशिप्स। या तो हम वाकई किसी से प्यार करते हैं या फिर बस चल रहा है क्योंकि कन्वीनियंट है। क्या तुम आशीष से प्यार करती हो? हाँ। अब कौन झूठ बोल रहा है? क्या मतलब? तुम आशीष से प्यार नहीं करती। तुम ये कैसे कह सकते हो? और बिना किसी सबूत के किसी से ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है? मैडम, ये कोर्ट नहीं है अब तक। I mean it. मैं सचमुच आशीष से प्यार करती हूँ। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आप आशीष से प्यार नहीं करती। This is insane. Is it? Okay. अगर तुम ये साबित कर दो कि मैं आशीष से प्यार नहीं करती हूँ, तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। I'll give you dreamland, a night to remember. मैं जुआ नहीं करता। ये जुआ नहीं है। मैं सचमुच आशीष से प्यार करती हूँ। सच्ची? ओके। प्यार। मुझे वो आदमी नहीं चाहिए। मुझे घिन आती है जब वो मेरे साथ सोता है। मुझे घिन आती है जब वो मुझे छूता है। मुझे नफरत है उसके मुंह के बदबू से। शरीर के रंग से मेरी नफरत एक जुनून बन चुकी है मेरे लिए। Happy? Now should we go to dreamland? Are you going to help me or should I help myself? खुशकिस्मतों ने शर्त नहीं लगाई। You're lucky. तुमने मेरी डायरी पढ़ी? तुम इंसान हो या जानवर? वो टेररिस्ट सोच क्या रहा था? अगर मैं होती ना तो मैं ट्रिगर दबा ही देती। ना प्लीज गेट आउट ऑफ माय हाउस। Sure, काफी मसाला मिल चुका है। आशीष, कोकेन, ये डायरी, and silicon, you know. You are a great reporter. Congratulations. Now please get out. पढ़ना जरूर। ये हॉस्टेज रिपोर्ट की खबर से ऊपर छपने वाला है। जाहिर है मैं इसमें से कुछ नहीं छापने वाला। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? फिर क्या लिखोगे मेरे बारे में? यही कि तुम बिल्कुल बकवास कविताएं लिखती हो। तुम इन्हें कविताएं कहती हो? Isn't it very embarrassing? प्लीज जाओ। जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया। मैं माफी मांगता हूं। I'm really sorry. हाँ, एक आखिरी चीज। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों चाहता हूं? उस डायरी की वजह से। दूसरे पैसेजेस में कुछ सच्चाई है, कुछ गहराई, जिसने मुझे तुम्हारे बारे में एक दूसरे ढंग से सोचने पर मजबूर कर दिया।
और मुझे इस बात पे यकीन करना चाहिए, अ सिक कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है अब वो पैसेजेस आप मुझे पढ़कर सुनाएंगे। मौत, हर तरफ मौत। मुझे केवल मौत ही दिखाई देती है। मैं मौत ही जीती हूं, मैं मौत ही सोती हूं। यहां तक कि जब वो साथ होता है मुझे केवल मौत ही एहसास होती है। मैं हर तरफ मौत ही महसूस करती हूं। क्या ये तुम्हारी आखिरी कोशिश थी मुझे शर्मिंदा करने की? मैं इसमें से कुछ भी यूज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कुछ जानना चाहता हूं, सच। क्यों? वही पैसेजेस क्यों? तुमने उस वक्त क्या सोचा जब तुमने डायरी में लिखा कि मौत ही तुम्हें चारों तरफ दिखाई देती है? तुम्हें क्या पड़ी है? मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी चारों तरफ मौत दिखाई देती है। तुम जैसे लोग महसूस नहीं करते। सुनो तारा, मेरे पास एक ऑफर है। मैं ये ऑफर देता हूं कि अगर तारा ने मुझे वो सीक्रेट बता दिया तो वही डिसाइड करेगी कि मैं उसे आर्टिकल में छापूं या नहीं। पूरे एडिटोरियल का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। बाहर निकलो अभी। आई विश यू वर डेड। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं, तुम जानती हो। मैं ऑलरेडी हूं। देखो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम मौत से इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो। मेरी बेटी ने भी मरने से पहले ऐसे ही कुछ शब्द लिखे थे। वो क्या कहना चाहती थी, मैं बस ये जानना चाहता हूं। मैं तुम्हें वो बातें क्यों बताऊं जो कोई और नहीं जानता और जिन्हें मैं भुलाना ज्यादा पसंद करूंगी। क्योंकि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं तो अब तक मुझे दरवाजा दिखा चुकी होती। क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में तारा? मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हारे अंदर का सबसे गहरा राज जानना चाहती हूँ। योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। तुम्हारे पास एक है ना? हाँ है। चलो सीक्रेट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। मुझे डायरी से पढ़ना होगा। ओके। ये बहुत मुश्किल है। टेक योर टाइम। देखते हैं, शायद हम दोनों के बीच में कुछ हो। मैं पढ़कर सुनाती हूँ, सब समझ आ जाएगा। जानता हूं, बहुत मुश्किल है। मंडे जनवरी 16। आज जजमेंट डे था। मेडिकल रिपोर्ट्स आए और प्रवीण, मेरा डॉक्टर, उसने कहा रिजल्ट्स ठीक नहीं है, मुझे कैंसर है। मैंने पूछा क्या मैं मर जाऊंगी? पहले प्रवीण ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने दोबारा पूछा क्या मैं मर रही हूं? कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे? ही वॉज वेरी स्वीट। उसने पूछा कि मैं और कुछ जानना चाहूंगी। मुझे सब कुछ बताओ, मैंने कहा। मेरे ब्रेस्ट को जाना होगा, लेफ्ट वाला फॉर श्योर। कोई और तरीका है इससे बचने का? नहीं। क्या मेरा करियर खत्म हो चुका है? प्रवीण ने कहा नहीं। लेकिन मैं जानती थी। क्या कैंसर फैल चुका है? सच बताओ। उसने जवाब नहीं दिया। मुझे क्या करना चाहिए? एक हेल्दी लाइफ जियो? नहीं, मैंने कहा सिगरेट और शराब छोड़ दो। मैं जानती थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। कितना वक्त है मेरे पास मुझे नहीं पता। प्रवीण ने कहा I'm really sorry. You don't have to be sorry. We are mature adults. मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम ये सब कहीं से जान नहीं पाते ना? क्या ये सब जानने लायक था? मालूम नहीं। लोग मरते हैं मेरे चारों तरफ, लिटरली। हर कोई जो मुझे प्यारा है मर चुका है। शायद अगले साल इस समय तक मैं भी ना रहूं।
Don't say that. राय बदल गई मेरे बारे में? मैं शर्मिंदा हूं जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया। छोड़ो, जाने दो। शीता है, वो हमेशा इस वक्त मुझे फोन करती है। आंसर द फोन। हो सकता है तुम्हारे दोस्त से बात करने से तुम्हारा दिल हल्का हो। हाय बेब्स। या मैं चलता हूँ। हैंग ऑन, यू वेट, आई विल कॉल यू बैक। ये सीक्रेट्स कोई और भी जानता है? कोई नहीं। यू कैन ट्रस्ट मी। क्या लिखोगे मेरे बारे में? कुछ नहीं, मुझे चलना होगा। मैं जानती थी, हमारी डील थी और अब तुम पीछे हट रहे हो। इट्स इररेलेवेंट। मेरी कहानी तुम्हारी कहानी के सामने कुछ भी नहीं है। तुमने कसम खाई थी अपनी मरी हुई बेटी की। सिट सिट। ओके ओके। हम हर संभव कड़े कदम उठाएंगे ताकि ऐसे आतंकवादी Switch on to AV. दोबारा न हो। Please. अपने नागरिकों की सुरक्षा और You खैरियत can start now. सुनिश्चित करने के लिए हम हर जरूरी कदम उठाने का चलो तुम्हारी कहानी सुनते हैं। मैंने श्रेया की कसम खाई है। I suppose I have to speak. मैं श्रेया के अंतिम संस्कार के लिए वापस आ रहा था। प्लेन में मेरा जख्म खुल गया और खून बहने लगा। मुझे एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल ले गए। मैं अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाया। मैं कई दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा श्रेया के बारे में सोचता रहा। एक रिपोर्टर मुझसे मिलने आया। उससे मुझे पता चला कि सारी गलती मेरी बीवी की है। वो शराब पीकर गाड़ी चला रही थी, बहुत बुरी तरह पीकर। जब फाइनली मेरी बीवी मुझसे मिलने आई तो उसने कहा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उससे उसका कोई मतलब नहीं। मैं हॉस्पिटल से छूटकर एक हफ्ते बाद घर गया। मैं घर के अंदर आया और वहां कुछ भी नहीं था। कोई फर्नीचर नहीं, किचन भी खाली, एक तौलिया तक नहीं। श्रेया की सारी तस्वीरें जा चुकी थी। बस एक नोट मिला, लिखा था ऐसे ही अच्छा है, ऐसे ही अच्छा है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे मेरी बीवी एक घर में मिली, एक दोस्त के घर में। नशे में धुत सोफा पे पड़ी थी, इतने नशे में कि बात तक नहीं कर पा रही थी। बस कुछ बड़बड़ा रही थी कि मरना उसे चाहिए था, श्रेया को नहीं। हेलो, व्हाट्स हैपनिंग? आ गए तुम। मुझे मरना चाहिए था, श्रेया को नहीं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे मरना चाहिए था, श्रेया को नहीं। श्रेया। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी निकाली, उसे कार के अंदर घसीटा और वहां से निकला। श्रेया को। मैं उस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। मैं गाड़ी जंगल में ले गया, लेक के पास, जहां हम श्रेया के साथ जाया करते थे।
मैंने अपनी बीवी को ड्राइवर की सीट पर बिठाया। उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, उसे कुछ होश नहीं था। मैं बाहर कूद गया और गाड़ी को उसके साथ लेक में ढकेल दिया। मैं किनारे पर बैठकर गाड़ी को धीरे धीरे डूबता देखता रहा। मैं जानता था वो मर जाएगी। She was out cold. मुझे कश्मीर और अफगानिस्तान की बातें याद आ रही थी। मैंने पुलिस से कहा कि हम नशे में थे और एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि मेरा जख्म खुल गया था, जबकि किनारे पर बैठकर मैंने खुद अपना घाव नोच डाला था। ऐसे अच्छा है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे मारना चाह रहा था या नहीं, मगर मुझे बदला लेना था। पागल हो गया था। मुझे कश्मीर और अफगानिस्तान की बातें याद आ रही थी। मैं हॉस्पिटल में पड़ा था जब उसका अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं था मुझे गुनहगार ठहराने का। यहां तक कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझसे माफी भी मांगी। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि मैं हादसे के बाद की स्ट्रेस से गुजर रहा हूं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं था? बल्कि हां, मैंने अपनी पत्नी का खून किया। I killed my wife. It's getting late. I need to be alone. मुझे मेरी दवा लेनी है अभी। आपको जाना चाहिए। एक बात पूछूं? अब बचा क्या है कहने को? मैं जानता हूं ये बिल्कुल गलत, बेकार और अजीब लगेगा, बट स्टिल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? I really care for you. मुझे मेरी दवा लेनी है अभी। मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। It's better you go. We meet again someday. Hi, babes. Yeah, tell me. He's just leaving. Yeah, I'll call you back. एक और बात, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक जैसे? हम दोनों रिश्तों में विश्वास नहीं करते, तुम ठीक कहती हो, रिश्तों में कभी बराबरी नहीं होती। लेकिन एक की हमेशा जीत होती है। आशा करता हूँ कि आज शाम जीत तुम्हारी हुई। क्या मैं मौत से जीत सकती हूँ? मुझे नहीं लगता।